नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के एक ऐसे मामले के बारे में जो आपको पता भी होगा और उनके ऊपर बॉलीवुड ने एक फिल्म भी बनाई है तानाजी। हालांकि उसमें कुछ गलतियां हैं। गलती एक वीडियो में आपको आई बटन में मिल जाएगी, तो आप इस वीडियो में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते। तो चलिए आज हम जानते हैं तानाजी का असली इतिहास। जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने जय सिंह को दिए गए 23 किले अभी भी मुगलों के पास थे, कोंढाना उनमें से एक था। एक दिन जब जीजा माता यानी जो छत्रपति शिवाजी महाराज की माता थी, उन्होंने छत्रपति से कहा, शुबा कोंढाना जैसा मजबूत किला मुगलों के हाथ जाना अच्छा नहीं है, इसे वापस ले लो। छत्रपति भी पुणे के निकट कोंढाना को स्वराज में लाने के लिए उत्सुक थे। कोंढाना पर मुगलों का नियंत्रण छत्रपति और जीजा माता के लिए चिंता का विषय बना था। शिवराय ने कोंढाना पर कब्जा करने की योजना बनाई, लेकिन कोंढाना को जीतना बहुत ही मुश्किल था। शिवाजी महाराज सोचने लगे, तानाजी शुरू से ही शिवराय का साझेदार था। कोंकण में महाड़ के पास उमरठे गांव था जहाँ वो रहता था। तानाजी को छत्रपति के कार्य में कोई आलस्य या शिथिलता नहीं थी। इसके अलावा तानाजी छत्रपति शिवाजी महाराज जो बताएंगे वह हर काम करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। बड़ा वीर और बड़ा बहादुर था। यह ताकत से भारी था और बुद्धि और शुभक्ति उसकी बहुत थी। कोंढाना के लिए किसे चुना जाना चाहिए। कोंढाना को सर करना बहुत मुश्किल काम था। उधर तानाजी की बेटे की शादी की तैयारियां चल रही थी। बच्चे की शादी में उथल पुथल मच गई। इनके इकलौते बेटे रायबा तानाजी के घर पर रायबा की शादी तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी। शादी 4 दिनों में आने वाली थी। तानाजी ने सोचा छत्रपति शिवाजी महाराज और माँ साहब को भी इस विवाह को आमंत्रित किया जाना चाहिए। शेलार मामा को अपने साथ ले गया और रायबा के विवाह का आमंत्रण देने के लिए शिवराय के पास आया। शेलार मामा ने शिवाजी महाराज को आमंत्रित किया, पर शिवाजी महाराज ने कहा, शेलार मामा आप रायबा की शादी की व्यवस्था करें, हम खुद किसी शादी में नहीं आ पाएंगे क्योंकि हम खुद कोंढाना की लड़ाई में जाएंगे। शिवाजी महाराज की बात सुनकर तानाजी गुस्सा हुआ और उसने कहा, महाराज क्या आप तानाजी के जीवित रहते हुए लड़ाई में जाएंगे तो हम क्यों? यह कुछ भी नहीं, पहले शादी कोंढाना की फिर रायबा की, मैं ही कोंढाना जाऊंगा, मुझे आशीर्वाद दे। शिवाजी महाराज ने उसके स्वामी भक्ति दे। तानाजी निकले। कोंढाना पर उदयभान नाम का राजपूत था। बहुत ही बुद्धिमान और ताकतवर था। जय सिंह ने कोंढाना किले में नियुक्त किया था। वह बहुत ही सख्त था। किले के 2 ध्वजक उदयभान ने दोनों जगह पक्की बस्ती बना ली थी। किले में कैसे जाए तानाजी देखते रहे। पश्चिम की ओर एक खड़ी चट्टान थी, उस तरफ कोई सैनिक नहीं था। तानाजी ने पहाड़ पर चढ़ने की योजना बनाई। तानाजी ने अपने छोटे भाई से कहा, सूरज जी आप 500 मावले के साथ कल्याण दरवाजा पहुँचे, मैं 300 मावले के साथ पहाड़ी पर चढ़ता हूँ और किले पर आता हूँ। जैसे ही हम किले पर चढ़ेंगे हम कल्याण दरवाजा खोलेंगे, फिर तुम प्रवेश करो और शत्रु को तुरंत उड़ा दो। चलो चलो। सूरज और तानाजी दोनों 2 रास्तों से निकल गए। चट्टान से किले पर रात का समय था। तानाजी और उनके सैनिक चट्टान के नीचे अंधेरे में खड़े थे। रात के कीड़े चिल्ला रहे थे। तानाजी के पास 6 जवानगढ़ी पहाड़ी पर चढ़ने के लिए आगे बढ़े। किनारा कितना ऊंचा, लेकिन वे बड़े साहस के साथ कपारी पकड़कर उंगलियों के साथ कगार पर चढ़ गए। जैसे ही वो ऊपर गए, उन्होंने रस्सी के सिर को एक पेड़ से कसकर बांध लिया। फिर तानाजी और उसके अनुयायी बहुत ही तेजी से रस्सी पर चढ़ गए और किले में चल गए। तानाजी का पराक्रम। यहाँ सूरज द्वारा कल्याण अपने सैनिक के साथ कल्याण दरवाजा पहुंचा और उनके खुलने का इंतजार करने लगा। लड़ाई शुरू हुई। उदयभान को खबर मिली, शहर बज उठा। उदयभान की सेना ने मैदानों पर चढ़ाई की। आमने सामने की लड़ाई शुरू हो गई। तलवारों से तलवारें भिड़ गए। रमणकंदन होने लगा। ढालें बजने लगी। मशालों का नृत्य शुरू हो गया। मावलों ने दरवाजा खोला। तानाजी शेर की तरह लड़ रहे थे। उदयभान उस पर झपटा। दोनों में महाभयानक युद्ध होने लगी। वे दोनों बहादुर है और कोई भी पीछे नहीं हटता। इसी बीच तानाजी की ढाल टूट गई। उसने अपना शेला हाथों के चारों ओर लपेट लिया और शेला का प्रहार करते हुए लड़ने लगा। आखिरकार दोनों एक दूसरे के प्रहार से बुरी तरह घायल होकर गिर पड़े। गढ़ आलापन सिंह गिला। तानाजी को गिरा हुआ देखकर मावलों की हिम्मत टूट गई।
वे भागने लगे। इसी बीच सूरज जी और उनके 7 मावले कल्याण दरवाजे के अंदर घुसे और पहुंच गए। अपने भाई को गिरता देख सूरज जी को दुख हुआ, लेकिन यह शोक करने का नहीं बल्कि लड़ने का समय था। सूरज जी ने चट्टान पर रस्सी काट दी। वह भागते हुए मावलिन के पास गया और बोला, तुम्हारा बाप यहाँ मरा पड़ा है और तुम बाबूबाई की तरह क्यों भाग रहे हो? पीछे मुड़ो, मैंने चट्टान पर रस्सी काट दी है। चट्टान से कूद कर मरो या दुश्मन पर गिर कर मरो। मावलों पूछे मुड़े। हर हर महादेव की गर्जना देख भयंकर युद्ध छिड़ गया। मावलों ने किले पर धावा बोल दिया, लेकिन ताना जैसा वीर योद्धा लड़ते लड़ते स्वराज्य के लिए बलिदान दिया। यह समाचार जब जिजामाता और छत्रपति शिवाजी महाराज को पता चला, वे बहुत दुखी हुए। किले पर कब्जा कर लिया, लेकिन शेर की तरह बहादुर तानाजी को खो गया। शिवराज बहुत दुखी हो गई और बोले, गढ़ तो आ गया, लेकिन ताना जैसा शेर जरूर चला गया। उसके बाद कोंढाना का सिंहगढ़ नाम हुआ। कोंढाना का सिंहगढ़ नाम सार्थ हुआ। एक घटना साल 1670 की है। बाद में शिवाजी महाराज ने उम्र टेगा जाकर रायबाग की शादी कर ली। तानाजी की ताकत का अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब उदय भान अब कोंढाना किले पर नियुक्त किया गया था, तब उसने अपना खौफ जमाने के लिए एक महादेव के मंदिर में जाकर एक लोहे की पार को उसने टेढ़ा करके वहां रख दिया था। इसी वजह से गांव वाले उसे बहुत ताकतवर भी मानते थे और बहुत होशियार भी। और इसी दहशत को दूर करने के लिए तानाजी ने फिर से महादेव मंदिर में जाकर उन्होंने इस टेढ़ीदार को सीधा करके प्रजा की मन से उसका भय निकाला था। तो आप समझ सकते हो कि इनमें तानाजी में कितनी ताकत थी, क्योंकि सीधी तार को टेढ़ा करना आसान होता है, लेकिन टेढ़ी पार को सीधा करना बहुत मुश्किल होता। तो आपको इस बारे में पता था? और तानाजी मूवी में क्या दिखाया गया है, आपको कौन सा सीन अच्छा लगा, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं वीडियो में। जय हिंद।